प्रासरार सिक्योरिटी गार्ड खौफ व वहशत की सच्ची दास्तान तारुफ इकबाल, अंजुम और फातिमा बचपन के दोस्त थे जो महम जुई और इसरार से मोहब्बत करते थे। शहर के मुज़ाफ़ात में एक प्रस्कोन मोहल्ले में रहते हुए वो अक्सर खाली इमारतों की खोज करते और मकामी कहानियों के मामा हल करते थे। लेकिन उनकी तजस्सुस ने एक तारीख मोड़ लिया जब वो एक बोसीदा शापंग माल तक पहुंचे जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आसीब ज़दा है। उन्होंने उस माल के अजीब व गरीब सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सुना था, एक ऐसा आदमी जो कभी बूढ़ा नहीं होता था और सिर्फ सूरज गुरूब होने के बाद नजर आता था। मकामी लोगों के मुताबिक जो भी उससे मिला वो अपनी मुलाकात के बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ बयान न कर सका। अपने सनसनी खीजी के शौक में इकबाल, इंजुम और फातिमा ने एक रात उस माल में गुजारने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनका सामना किस चीज से होने वाला है। बाब एक चीलेंग ये इंजम थी जिसने पहली बार उसका ख्याल एक शाम के मौके पर पेश किया। लोग हमेशा मुबालगा आराई करते हैं, मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जो मुशाल के साथ गैर कानूनी दाखिल होने वालों को डराने की कोशिश कर रहा है, उसने हिंसते हुए कहा। फातिमा हचकचाई, लेकिन उसकी मुकाबला बाजी की आदत ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। ठीक है, चलो करते हैं, लेकिन हम साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। इकबाल, जो इनमें सबसे ज्यादा हकीकत पसंद था, हचकचाया। ये खतरनाक हो सकता है अगर अफवाहें सच हों तो। लेकिन अंजुम की मुसलसल छेड़ने के बाद इकबाल ने भी उस चीलेंग को कबूल कर लिया। टार्च, कैमरा और अपने मोबाइल फोन्स के साथ लैस तीनों इस रात माल की तरफ रवाना हुए। बाब दो पहली मुलाकात माल उनके सामने एक तारीक और खौफनाक इमारत की तरह खड़ा था जिसके टूटे हुए शीशे और धंधले निशानात जवाल की दास्तान सुनाते थे। जैसे ही वो अंदर गए उनके कदमों की आवाज खाली हाल्स में गूंजने लगी। मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। फातिमा ने टार्च को हमेशा के लिए 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 हम मजबूती से पकड़ते हुए कहा, वह हम छोड़ो। अंजुम ने जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अचानक एक धीमी आवाज करीबी राहदारी से सुनाई दी। तीनों साकत हो गए। इकबाल ने टार्च इस आवाज की तरफ मारी, लेकिन कुछ नजर न आया। शायद चूहा होगा, उसने धीमी आवाज में कहा, हालांकि उसके चेहरे पर बेचैनी नुमायां थी। जैसे ही वो माल के अंदर मजीद गए, उन्हें एक पुरानी सिक्योरिटी डिस्क मिली। एक पुरानी रजिस्टर खुली हुई थी जिसके सफ़हात वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे। फातिमा ने उसे पलटा, लेकिन अंदराजात 20 साल पहले पर खत्म हो गए थे। लगता है किसी ने यह जगह जल्दी में छोड़ दी, उसने नोट किया। अचानक रोशनी झपकने लगी और माल धीमी रोशनी से भर गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ परेशान नजरों से देखा। ये रोशनी किसने जलाई? इकबाल ने सरगोशी की। लगता है हमें पता चलने वाला है, अंजुम ने एक सायादार शक्ल की तरफ इशारा करते हुए कहा जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। बाब 3 सिक्योरिटी गार्ड वो शक्ल रोशनी में दाखिल हुई। एक लंबा आदमी जो साफ स्तरी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहने हुए था। इसका चेहरा बेहद सफेद था, जैसे मोमी, और उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, गार्ड ने एक धीमी और सर्द आवाज में कहा। हम सिर्फ इधर देख रहे थे, इंजुम ने हचकचाते हुए जवाब दिया और खुद को पुरातमाद जाहिर करने की कोशिश की। गार्ड ने अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। देखना खतरनाक हो सकता है, लोग यहां खो जाते हैं। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे सकते वो मड़ा और चलने लगा। अपने खौफ और तजस्सुस के बावजूद वो तीनों उसके पीछे चल पड़े। बाब 4 न खत्म होने वाले रास्ते गार्ड उन्हें ऐसे राहदारियों में ले गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। कितने ही मोड़ लेने के बाद भी वो बार बार उसी जगह पर पहुंच जाते थे, सिक्योरिटी डिस्क। ये नामुमकिन है, फातिमा ने चीखते हुए कहा। हम चुकर काट रहे हैं। इकबाल ने अपने फोन पर सिग्नल चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं था। हमें यहां से फौरन निकलना होगा। गार्ड दोबारा नमूदार हुआ और अब वो बहुत करीब खड़ा था। निकलना चाहते हो?
लेकिन तुम तो अभी आए हो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। उसने एक करीबी दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था जहां दीवारों पर लोगों की तस्वीरें लगी हुई थीं और हर तस्वीर में लोग खाली नजरों से कैमरे को देख रहे थे। फातिमा ने हानिपते हुए कहा, ये लापता लोग हैं। हाँ, गार्ड ने कहा और उसकी मुस्कुराहट मजीद फैल गई। और तुम तीनों भी इनमें शामिल होने वाले हो। बाप 5। फिरार एक लम्हे में ही तीनों पर घबराहट तारी हो गई। वो हैं भागने लगे, अंधेरे और पेचीदा माल में दीवाना वार दौड़ते हुए। गार्ड की हंसी उनके पीछे गूंज रही थी, जो हर गुजरते लम्हे के साथ ज्यादा खौफनाक होती जा रही थी। उधर, इकबाल ने चीख कर कहा और उन्हें एक सीढ़ी की तरफ ले गया। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगे, सीढ़ियां उनके पैरों के नीचे से टूटने लगें और वो तारीकी में जा गिरे। जब वो होश में हो गए आए तो वो दोबारा सिक्योरिटी डेस्क पर मौजूद थे। गार्ड गायब था, लेकिन अब रजिस्टर पर उनके नाम लिखे हुए थे और आज की तारीख दर्ज थी। फातिमा चीखी, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। अपनी आखिरी हिम्मत जमा करते हुए उन्होंने एक करीबी खिड़की तोड़ी और बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर आए, माल की रोशनियां बंद हो गईं और वो दोबारा अंधेरे में डूब गया। बाब्च, इंजाम तीनों अपने घरों को लौटे, लेकिन उनकी हालत शदीद खौफजदा और परेशान थी। उन्होंने वादा किया कि इस वाक़ये के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन अजीब वाक़यात उनकी जिंदगियों का हिस्सा बनने लगे। उन्हें माल की तरफ खुंचाव महसूस होने लगा और वो उसके बेअंतहा रास्तों और गार्ड की प्रासरार मुस्कुराहट के ख्वाब देखने लगे। एक रात इंजुम गायब हो गई। फिर फातिमा। अकबाल ने मुजाहमत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी इस खंचाव से बच न सका। आखिरकार वो भी माल लौट गया जहां गार्ड उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। बाजो खोले। अखलाकी सबक तजस्सुस एक दो धारी तलवार है। ये आपको दरियाफतों और महम जोई की तरफ ले जा सकता है, लेकिन ये आपको ऐसे खतरात और नताइज की तरफ भी धकेल सकता है जिनका तसव्वुर भी मुहाल हो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी न छेड़ा जाए।